हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। क्या है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल। हम जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या है और डेसिमल क्या है। ठीक है, तो पहले हम फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं और फ्रैक्शन को हम कहते हैं भिन्न। और आपको बता दूं, जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस समय जो टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं 10:30 रात के 10:30 हो रहे हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो अगर हम देखते हैं, आइए हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन जो होता है वो ए बटा बी की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ए बटा बी। और यहाँ पे ए जो है वो क्या है? न्यूमरेटर होता है, और जो बी है वो डिनोमिनेटर होता है। और इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि b जो होगा वो नॉट इजिकल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, कैसे? इसमें एक नोट और आपको याद रखना है, जो ये रेड पेन से लिखा गया है, न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा? लेस देन होगा, मतलब छोटा होगा। डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से लेस देन होगा। ठीक है, आगे है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्रॉपर, इनप्रॉपर और मिक्स्ड। देखते हैं, आइए। प्रॉपर जो है पहला है प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर का डेफिनेशन क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। अ प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन। ये बात याद रखने की योग्य है। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होता है बेटा? स्मॉल होगा, स्मॉलर देन किससे? डिनोमिनेटर से। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। एग्जाम्पल क्या है? इजी, मतलब एग्जाम्पल 1/2 और 3/4। हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से मैथ सीखेंगे। मैं समझता हूँ आपको कुछ नहीं आता, और जिन लोगों को मतलब इस टॉपिक को आता है तो वो स्पीड बढ़ा के देख ले या फिर इस टॉपिक को स्किप कर दे और अदर टॉपिक को देख ले हमारी प्लेलिस्ट में जाके, या जो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, 3/4। तो देखा आपने, डिनोमिनेटर आपका ये है, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। यहाँ भी डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है इनप्रॉपर फ्रैक्शन। इससे आप समझ गए होंगे कि इसके नाम से ही वो प्रॉपर था। प्रॉपर कैसे? न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था। ये इनप्रॉपर है, यह उल्टा होगा। क्या होगा? अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, या फिर वो इक्वल होगा डिनोमिनेटर के। क्या होगा? इक्वल टू डिनोमिनेटर। लाइट लगी थी, तो हम बात कर रहे थे इनप्रॉपर फ्रैक्शन की। इसमें हम बात कर रहे थे ग्रेटर देन और या इक्वल टू द डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल 5/4। इसमें क्या होगा? न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 5/4, डिनोमिनेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, या फिर बराबर होगा 7/7। आप देख पा रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स में क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर। किसका कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको? होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है आपको? 0, 1, 2, 3 और इंफिनिटी है। ठीक है, और अब प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक क्या मिलेगी आपको? प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगी। जैसे 1 इज इक्वल टू 1/2, 3 2/3,
3। आप देख पा रहे हो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, और ये इसके आगे क्या है, एक होल नंबर है। होल नंबर का ये रहा 3 1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन? कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे? ऐसे मल्टीप्लाई करने में बच्चों को आती है दिक्कत, तो उसको मैं बता दो 3/7 इंटू 4। अगर इधर उधर का कोई कट रहा है तो आप काट लीजिए, अगर ऊपर नीचे का कोई कट रहा है तो उसे काट लीजिए, नहीं कट रहा तो ऊपर की गुणा ऊपर से, नीचे की गुणा नीचे। अगर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1, तो 4 3 जा 12, 7 1 जा 7, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है ऑपरेटर ऑफ। ऑफ का प्रयोग कहां होता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपके मल्टीप्लीकेशन को। इसको अगर ऑफ हटेगा तो किसका निशान आएगा? मल्टीप्लाई का। इसे सॉल्व करते हैं 2/3, ये ऑफ है, ये हटेगा तो मल्टीप्लाई, ठीक है, या 5। अगर इधर उधर का कोई कट रहा है तो काट लीजिए, या ऊपर नीचे कट रहा है तो काट लीजिए। तो सभी क्या है, तीनों प्राइम नंबर है, तो कोई किसी से कटेगा नहीं। हम क्या करेंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से 5 2 जा 10, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से 3 1 जा 3, ये आंसर। और अगर इसको हमें मिक्स में बदलना है तो बदल देंगे, इसको उससे डिवाइड करके मिक्स में बदल जाएगा। 3 3 जा 9, बचा 1 रिमाइंडर आएगा ऊपर, और नीचे 3। ये कैसे बदल गया? मिक्स्ड में। कैसे बनता? ये डिवाइड का निशान 10 3 3 3 जा 9, बचा 1 क्या बचा हमारा? रिमाइंडर। ये क्या है? क्वोशिएंट डिवाइस। और इसको आप यहाँ पे इस फॉर्म में लिख, ठीक है। यहां तक समझ में आया तो इतना नोट करें। मैं साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अगला है, जहां तक उतार लिया हो गया आपने, उसके बाद हम बात करें डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। इसकी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हम यहाँ बात करेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं आप कोई? अगर जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। उल्टा कैसे? अगर ये 2 लिखा हुआ है तो मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा? 1/2। 2 का चले जाएगा नीचे, तो इसके ऊपर क्या जाएगा? 1। अब जैसे इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है 3/7 डिवाइड में 7, ठीक है। अगर मुझे इसे डिवाइड करना है तो या मैं डिवाइड का साइन उठा के किसका लगाऊंगा? मल्टीप्लाई का। अगर मल्टीप्लाई का लगाऊंगा तो इस 7 का आ जाएगा नीचे, और इसके ऊपर अगर नीचे मान लो 1 है, 1 चले जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 3/7 डिवाइड उठा के मल्टीप्लाई, 7 नीचे 1 ऊपर। अब अगर कुछ चीज कट रही है तो काट दीजिए, नहीं कट रही तो 3 1 जा 3 और 7 7 जा 14, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? चलो आगे नेक्स्ट है 2/3। 2/3 डिवाइड में 8/15। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए डिवाइड की तो आप क्या करेंगे? 2/3 को सेम लिखेंगे, और ये भाग का निशान है, तो इस भाग के निशान को अगर आप हटाते तो ये मल्टीप्लाई आएगा, और नीचे की चीज क्या जाएगी? ऊपर, और ऊपर की चीज नीचे। ये आ गया। 3 से अगर 15 कट रहा है काट दीजिए, 3 5 15। अगर यहाँ से ये कट रहा है ये भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो इसका आंसर आया 5/4, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। नेक्स्ट डेसिमल, ये है आपका इसका 7वां टॉपिक डेसिमल। डेसिमल में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। आप मल्टीप्लाई कैसे करें किसी डेसिमल की? जैसे ये संख्या आपको लिखी हुई है, ठीक है, 1.6। इसका डेसिमल को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले करिए इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर द डेसिमल ऑफ पॉइंट्स। इन डेसिमल पॉइंट्स को आप भूल जाइए। ये डेसिमल पॉइंट है, इनको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, भूल जाइए। आप सिंपल मल्टीप्लाई करिए, इतना तो आपको आता होगा हर किसी को। करने के बाद अगर जब आपको ये सिंपल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये 29506, ठीक है।
उसके बाद आप पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे 3 प्लेसेस के बाद है या 1 प्लेसेस के बाद, टोटल हो गई 4 प्लेसेस। जो आंसर आएगा उसके कितने प्लेसेस के बाद आप लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस के बाद आप क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाय 10 बाय 100,000। आप कैसे 100,000 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है 3.24, 1000 से करना है तो कितनी जीरो है, 3। यहाँ पे क्या होगा, ये शिफ्ट होगा डेसिमल और 3 प्लेसेस के बाद राइट में शिफ्ट होगा। राइट में मतलब इधर की तरफ आपने लिखा तो राइट का मतलब हो गया इधर 1 2 3, यहाँ पे आएगा 1 2 3, यहाँ आपका क्या आ गया, डेसिमल। राइट में जगह चलते हैं इधर की तरफ राइट, और लेफ्ट में इधर, ठीक है। आगे 3 to 4 को अगर डिवाइड करते हैं हम 100 से तो कितनी जीरो है, 2। तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, तो शिफ्ट द डेसिमल बाय द 2 प्लेसेस। तो क्या आंसर आएगा, 3.24 इसका आंसर आएगा। 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। और यदि 2 के बाद पॉइंट आता है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस डेसिमल से इस डेसिमल को आप क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, तो ये हो गया क्या, आपस में कट जाएंगे। और 24 से ये 24 पार, तो इसका आंसर क्या आ गया, 24।